चलिए दोस्तों, आज खुलासा करते हैं भारतवर्ष की उस रूप का जिस रूप के लिए भारत एंशिएंट से लेकर आज तक जाना जाता है। आज जानेंगे ग्लोबल स्पिरिचुअल समिट के बारे में और इसके थ्रू क्या भारत सच में वर्ल्ड लीडर बनने वाला है अपने आध्यात्मिक विश्वास का, उसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। ग्लोबल स्पिरिचुअल समिट 2024 एक ऐसा आध्यात्मिक महोत्सव है जिससे भारत अपने आध्यात्मिक विरासत को दुनिया के साथ बांटा है। मार्च 14 से लेकर 17 तक कान्हा शांति बनम में यह हुआ था। बताया जाता है ये हैदराबाद से थोड़ा सा आउटस्कर्ट तो है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। यह समारोह के उद्देश्य ये है और इसका थीम भी है इनर पीस टू वर्ल्ड पीस। इस समिट ने भारत को दुनिया का आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल राजधानी के रूप में उसकी भूमिका और आध्यात्मिक पर्यटन में योगदान को उजागर किया है। इसमें पंचकर्मा सेंटर्स भी सेट हुए होंगे और लगभग 1 लाख से भी अधिक लोग इसमें शामिल हुए थे। अब क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया सच में ही ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर के रूप में पहचान बना चुका है या ये कुछ आईवर्ष है? चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियन के अंदर फर्क क्या है, क्योंकि ये जो समिट है ये स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है। अब देखो, स्पिरिचुअलिटी एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है जो कि इनर पीस और अंडरस्टैंडिंग को ढूंढता है। ये पर्सनल ग्रोथ और जो रियलाइजेशन है उसके साथ एक डीपर कनेक्शन और जो कि स्पेसिफिकली इंडिविजुअल की जर्नी बताया जाता है, जो नेसेसरीली किसी ऑर्गेनाइज्ड फेथ या रिलीजियस प्रैक्टिस से टाइड नहीं होता, जैसे आप देख सकते हो। दूसरी तरफ अगर हम रिलीजियन की बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है और एक बिलीफ सिस्टम है। कैसे? क्योंकि एक वर्शिप करने का स्पेसिफिक रिचुअल्स और प्रैक्टिस के थ्रू एक डिवाइन पावर या डेटी को फॉलो किया जाता है। रिलीजियन में यूजुअली एक सेट ऑफ डॉक्ट्रिन होता है जिसमें सैक्रेड टेक्स्ट और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे चर्च, मॉस्क, टेम्पल, ये सब। तो आस्थान शब्द में अगर कहा जाए तो स्पिरिचुअलिटी अपने आप को और अपने पर्पस को समझाने की पर्सनल क्वेस्ट है, जबकि रिलीजियन एक कम्युनिटी बेस्ड पथ होता है जो शेयर बिलीफ और प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है। अब थोड़ा नजर डालते हैं स्पिरिचुअलिटी और इंडिया के कनेक्शन के ऊपर। तो हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की। जब इंडिया की एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट जैसे वेदास, उपनिषद, ये सारे विजडम जो है वो टाइमलेस है और यूनिवर्सल ट्रूथ को भी बताते हैं। इंडिया के वेदास और उपनिषद जैसे प्राचीन टेक्स्ट ने दुनिया भर के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को प्रभावित किया है। ये सारे टेक्स्ट में दी गई टेक्निक जैसे योगा, मेडिटेशन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा लोगों को अपने आप को पहचानने में और समझने में भी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं योगा की, जो कि ओरिजिनेट हुए हैं इंडिया में 5000 साल से भी पहले और अभी इट हैज बिकम अ ग्लोबल फेनोमेनन। इट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्सरसाइज, इट्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये एम करता है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने का। यूनाइटेड नेशन ने भी इसका इंपॉर्टेंस को समझा और वर्ल्ड योगा डे का सेलिब्रेट करने की शुरुआत किया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म ऐसे धर्म जो इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं और नॉन वायलेंस और स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट को वर्ल्ड वाइड प्रमोट भी किया है। मिडिवल पीरियड में अगर बात करें तो भक्ति मूवमेंट के सेंट जैसे हम बात कर सकते हैं कबीर के और गुरु नानक के, उनके स्पिरिचुअलिज्म को जो प्रमोशन मिला है, उनके सिंपल प्रोफाउंड टीचिंग वो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में। और अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो हम देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी का विश्वविख्यात 1893 में शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट में जो रिलीजियस भारत की स्पिरिचुअल हेरिटेज को ग्लोबल स्टेज पर रखने की जो बातचीत थी वो तो सबसे अनोखे है। उन्होंने योगा और वेदांत फिलोसफी को वेस्ट में इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी काफी इन्फ्लुएंशियल है। और उनको छोड़कर भी महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, जदू कृष्णमूर्ति ऐसे भारतीय स्पिरिचुअल लीडर, और डेफिनेटली मैं कैसे अरविंद घोष को भूल सकती हूँ। इनके जो टीचिंग है ये ग्लोबल थॉट और एक्टिविज्म में एक से एग्जाम्पल सेट करते हैं।
अब देखो, इनसे इंस्पायर होने के बाद भी, मतलब इनसे पहले आगे पीछे होके इंडियन थियोसॉफिकल सोसाइटी की आविर्भाव हुआ था। इंडियन थियोसॉफिकल सोसाइटी एक वर्ल्ड वाइड सोसाइटी है जिसका हेडक्वार्टर वाराणसी में है। ग्लोबल थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट का एक हिस्सा है। इसको 1875 में न्यूयॉर्क में बनाया गया था और बाद में 1879 में इंडिया में इसकी जड़ें मजबूत की गई, जिसका हेडक्वार्टर है अदियार, चेन्नई में। और यह सोसाइटी इंडिया का ही जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है उसी भावनाओं को सभी के और सभी धर्मों के साथ इसको स्पिरिचुअल विजडम को एक्सप्लोर करने का एम रखता है। और इस मूवमेंट को इंडिया में एनी बेसेंट जी ने काफी पॉपुलर किया था और बाद में हमें पता भी है इनका योगदान भारत के इंडिपेंडेंट मूवमेंट में भी था। और हम अगर बात करें तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के थ्रू जो फिलोसॉफी के स्टडी और नेचुरल लॉज और अनएक्सप्लेन्ड मिस्टिक लॉज है उनकी इन्वेस्टिगेशन भी यहां से चलते गए। और आज के टाइम की अगर बात करें तो इंडिया के स्पिरिचुअल गुरु की बात तो आप सभी को पता ही है। और इन्होंने ना कि सिर्फ भारत के जो इमेज है उसको अपलिफ्ट किया है, भारत के जो एंशिएंट विजडम है, स्पिरिचुअलिटी है, उनकी टीचिंग दुनिया भर के लोगों को दिया है। अगर हम सदगुरु जग्गी वासुदेव की बात करें तो आपको पता ही है कि वो ईशा फाउंडेशन का फाउंडर है और उन्होंने ग्लोबल वे में वर्ल्ड वाइड सेव सॉइल मूवमेंट चालू किया था, जो कि एक अलग डायरेक्शन दुनिया को दिखाया सॉइल को सेव करने के लिए। हम बात कर सकते हैं दीपक चोपड़ा, जिन्होंने चोपड़ा फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया, ही इज देयर। एंड ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट दलाई लामा, जो दुनिया भर में पीस और अंडरस्टैंडिंग के लिए एडवोकेसी करते हैं और स्पेशली माइंड बॉडी स्पिरिचुअल हीलिंग पर भी फोकस करते हैं। ये सारे लीडर और भी बहुत सारे हैं जो वैरायटी ऑफ कॉजेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से लेकर मेंटल हेल्थ और वेलबींग तक। तो ऐसा क्या खास है इंडिया के अंदर, हम बात करेंगे इतने सारे पॉइंट के बारे में। पहली बात तो यह है, इंडिया में अलग अलग धर्मों से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का समावेश है जो कि सबको एक साथ लाता है। यही खासियत है हिंदुस्तान की, यही खासियत है इंडिया की, जो इसको सच में, जो इनका हमेशा ही जो वसुदैव कुटुंबकम का जो प्रिंसिपल है उसको प्रमोट करते हुए इंडिया को ग्लोबल वे में सबसे आगे लेकर गया है। योगा मेडिटेशन की बात करें, वो ग्लोबल वेलनेस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का हिस्सा बन चुका है। विपासना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, माइंडफुलनेस जैसे टेक्निक को अब लोगों को शांति और हाईलाइटेड अवेयरनेस की और ही अग्रसित करता है। भारत के त्योहार जैसे दिवाली, उसमें भी अगर हम बात करें तो ये भी दुनिया भर में स्पिरिचुअलिज्म को प्रमोट किया है। इंडिया ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सॉफ्ट पावर के रूप में भी यूज किया है। दुनिया भर में पीस की तलाश में इंडिया ने हमेशा ही एक पीस प्रमोटर और प्रैक्टिशनर्स को सपोर्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया अब एक स्पिरिचुअल टूरिज्म का डेस्टिनेशन बन चुका है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए और ये ट्रेंड सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। अब बात करते हैं हमारे इस पॉइंट पे, जहां पे ये ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव जैसे इवेंट्स रखा गया, जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इस इवेंट को एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम वर्ल्ड पीस को अचीव कर सकते हैं। इसमें प्रमुख आध्यात्मिक नेता जैसे सिस्टर वीके शिवानी, श्री रविशंकर जी, दाजी सदगुरु, पीर जिया इनायत खां, चिन्ना जियर स्वामी, ये सारे लोग यहाँ पे हिस्सा लिए थे। स्पेशली ये कोई रिलीजियन बेस्ड समिट नहीं था, ये महोत्सव अलग अलग धर्मों को एक साथ लाने का एक प्रयास है। ये महोत्सव मानवता के लिए एक नया मार्गदर्शन करेगा, जहां आध्यात्म और समृद्धि इसको जोड़ के देखा जा रहा है। क्योंकि भारत कैसे ये ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर बन रहा है। बेसिकली यही सारे पॉइंट को अगर हम और एक बार याद करें तो पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है कि इंडिया क्यों ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडरशिप की पोजीशन पर है। भारत की जो स्पिरिचुअल लेगेसी है और उसके गुरु है और उनके टीचिंग्स जो है, उन्होंने दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर किया है और कंटिन्यू करते हैं ऐसे करने के लिए। ये सभी फैक्टर मिलके भारत को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर बनाते हैं।
तो ये रहा आज के कार्यक्रम। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे। आशा करती हूँ ऐसे कोई एग्जामिनेशन में टॉपिक आएगा तो आप जरूर उसका जवाब दे देंगे। एंड्यूवर प्रेप के सारे सोशल मीडिया और ऐप से जुड़ना ना भूलें। आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए प्लीज बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, प्रे टू योर ऑलमाइटी। आप एथिस्ट भी हो सकते हो, बस आप जिससे भरोसा करते हो, भले ही आपकी माता पिता क्यों ना हो, सबको रेस्पेक्ट दो, प्यार दो, बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। एंड आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे। जय हिंद।